परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया प्रत्याशी बालकिशन विश्वकर्मा और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन शासन को दिया अल्टीमेटम, 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो चुनाव का करेंगे बहिष्कार। दतिया परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय संरक्षक जगत गुरु आचार्य देव मुरारी बापू, राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में दतिया विधानसभा चुनाव उपचुनाव प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला, भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा एक वीडियो में कहा गया है कि हम लाठी के दम पर मारकर वोट डलवा लेंगे। बीजेपी के लिए हमने उनके खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत की है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने संबंधित एसडीओपी और थाने को आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जांच कर उचित कार्रवाई कर कार्यालय को अवगत कराए, जिसके बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया प्रत्याशी बालकिशन विश्वकर्मा व अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए प्रशासन को कहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर उन लोगों पर एफआईआर कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और आगामी कार्रवाई न्यायालय में की जाएगी। अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों में प्रमुख रूप से परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया प्रत्याशी बालकिशन विश्वकर्मा, राइट रिकॉर्ड पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह पवार, आपका गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र मांझी, निर्दलीय प्रत्याशी रघुवंशी बुंदेला, निर्दलीय प्रत्याशी देवेश एवं उन अन्य कार्यकर्ता प्रत्याशी उपस्थित हैं। समस्याओं को लेकर ज्ञापन मैं महेंद्र सिंह रावत, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज ज्ञापन देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को आए थे हम, और हमारे साथ प्रत्याशी जो कि अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के प्रत्याशी हैं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो कि एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर एक असामाजिक तत्व के बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि वो लड़का उस वीडियो में बोल रहा है कि भाई हम लठ की दम पर भाजपा को वोट डला लेंगे, और उसकी पीठ थपथपाते माननीय मंत्री महोदय आ रहे हैं, जबकि मंत्री महोदय को उनका क्या दायित्व बनता है, किस बात की वो शपथ लेते हैं, और सरासर ये मान के चलिए कि अराजकता को बढ़ावा देने का वो काम कर रहे हैं। और इस तरीके से पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमको देखने में आ रहा है कि पैसे, दारू और सभी चीज़ों के बल पर चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है, और उसका हमने विरोध किया है। और हम चाहते हैं कि जो संबंधित मंत्री है और भाजपा प्रत्याशी है, और वो जो लड़का वीडियो में जो बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर साहब से भी शिकायत आपने की है, क्या आश्वासन दिया है? बिल्कुल, हम पहले आरओ रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ भी हमने शिकायत की थी, उस पर कार्रवाई उन्होंने लिखा था संबंधित एसडीओपी को, जो कि बड़ौनी को, उनने भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। हमने कल फिर एक आवेदन और दिया। तबादले की बात कर रहे हैं, कुछ तबादले भी करवाए। देखिए क्या ये तो सत्ता पक्ष के दबाव में काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई अन्य हर किसी का भी अधिकार, राइट बनता है, जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो एक उम्मीद के साथ चुनाव लड़ता है। और इस तरीके से पत्रकारों के द्वारा, नेशनल और स्टेट मीडिया के द्वारा कुछ प्रत्याशियों का सहयोग किया जा रहा है, उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और भाजपा के लोगों के द्वारा पूरे ये मान के चलिए अभी उनकी जो गाड़ियों के कितने पास बने हुए हैं, उसकी माननीय कलेक्टर महोदय और चुनाव आयोग से मैं कहना चाहूँगा कि उसकी जांच कराएं। आज दतिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पूरे प्रदेश और अन्य प्रदेशों से आई हुई है, जो कि गुंडे बदमाश भी उसमें आए हुए हैं, जो कि पब्लिक को धमकाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पैसा भी पकड़ा गया है, जो पहले 27 से 36 लाख रुपए भी पकड़ा गया था। ठीक है, इस तरीके से पैसे बांटने का भी ये लोग काम कर रहे हैं, और इस चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। पैसे मांगे नहीं मानेगी तो आगे क्या आपका रणनीति है? बिल्कुल, देखिए क्या है कि हम रेगुलर प्रयास इसके लिए कर रहे हैं कि इन लोगों पे एफआईआर कर इनकी गिरफ्तारी हो, और कार्रवाई होना चाहिए सभी पे। और जो भी पार्टी का प्रत्याशी इस तरीके के बयान देता है या कोई देता है कार्यकर्ता, उस पर सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। हम एक किसी व्यक्ति की नहीं बात कर रहे, और इसको लेकर के हम हाईकोर्ट में रिट भी दायर कर रहे हैं, और कल हमारी ये रिट दायर हो जाएगी। नियमों का उल्लंघन करता है तो सभी पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की क्यों ना हो। हम किसी भी, हमारा उद्देश्य है परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरे देश में सर्वधर्म समभाव को लेके, और शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए, नियम से चुनाव होना चाहिए, संविधान के अनुसार चुनाव होना चाहिए। किसी को लोकतंत्र में डराने धमकाने की कोई बात नहीं आती। तो इस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। महाराज जी, क्या कुछ शिकायत लेके आए थे कलेक्टर कार्यालय में, और अभी आपकी कलेक्टर साहब से भी बात हुई क्या?
कलेक्टेड आए हैं आज। हम यहाँ पर जैसा हम लोगों ने घोषणा की थी कार्रवाई के लिए जो आवेदन दिए थे कि भाजपा के कार्यकर्ता लोग लठ के दम पे लठ मारकर वोट दिलाने की बात कर रहे थे। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की हमको आशंका है इन लोगों पे कार्रवाई हेतु हमने आवेदन दिया। चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई के लिए आदेशित किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन बीत चुके हैं। आज हम यहाँ पर 6 प्रत्याशी लोग आज चुनाव के बहिष्कार करने का ज्ञापन कलेक्टर साहब को सौंपे और स्पष्ट रूप से कहा है अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं की जाती है और चुनाव में गुंडाई दिखाई जाती है तो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया और मांग की है कि 24 घंटे में कार्रवाई हो, अन्यथा हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। तो कलेक्टर साहब ने कहा जो भी संभावित होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये सारे प्रत्याशी लोग हम लोगों के साथ हैं।